करेंगे हर महीने इनकम आएगी, हर महीने खरीदारी करेंगे हर महीने इनकम आएगी। तो इससे इजी बिजनेस होगा नहीं पूरी दुनिया में, इससे बढ़िया, इससे अच्छा बिजनेस होगा नहीं। और ये बिजनेस आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बिगर इनकम दे रहा है, पैसिव इनकम दे रहा है, एंड सिक्योरिटी दे रहा है। बिगर इनकम कैसे दे रहा है? मुझे 3 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, टीम का साइज बढ़ेगा ये इनकम बढ़ेगी, टीम का साइज बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी, जितना चाहे उतना कमा सकते हो। 3 लाख मैं कमा सकती हूँ, आप नहीं कमा सकते, है ना। मेरे अपलाइन 14 लाख कमाते हैं, जब वो 14 लाख कमा सकते हैं आप नहीं कमा सकते। उनके भी अपलाइन 22 लाख महीने का कमाते हैं, जब वो 22 लाख कमा सकते हैं आप नहीं कमा सकते, सब कमा सकते हैं। तो टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। तो ये बिजनेस आपको बिगर इनकम दे रहा है, ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे रहा है। यानी बस एक बार टीम खड़ी कर दो, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। क्योंकि ये जो लोग आपके डाउन में लगे हुए हैं, ये एवरी मंथ अपने घर का सामान खरीदेंगे, हर महीने इनकम आएगी, एवरी मंथ अपने घर का सामान खरीदेंगे, हर महीने इनकम आएगी। और नीचे के जो लोग लगे हुए हैं वो अपनी टीम का साइज बढ़ाएंगे, आपकी टीम का साइज एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आपकी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो पैसिव इनकम एंड सिक्योरिटी, आपके बाद में ये आइडिया आपके बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। जहां इनकम को छोड़ोगे वहीं से बच्चे की इनकम स्टार्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं है, जहां भाग रहे हो यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ सिक्योरिटी और जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं है। ओके, सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, सबको करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कुछ भी चालू हो सकता है, कुछ भी बंद हो सकता है, लेकिन लोग ब्रश करना, नहाना, खाना पीना ये कभी नहीं छोड़ेंगे, ये चलता रहेगा। और ये चलता रहेगा तो ये बिजनेस भी चलता रहेगा। क्योंकि दुनिया में कुछ भी चालू हो सकता है, कुछ भी बंद हो सकता है, लेकिन नहाना, खाना, ब्रश करना और खाना पीना, ब्रश करना, साफ सफाई, ये कभी नहीं खत्म होगी, ये हमेशा चलेगी। सदियों से चलती आई, राजा महाराजाओं के टाइम से, वो आगे भी चलती रहेगी। बाकी कुछ भी बंद हो जाएगा, कुछ भी खुल जाएगा। ओके, रोबोट्स आ जाएंगे मेकअप के लिए, तो रोबोट्स आ जाएंगे रेस्टोरेंट्स के लिए, तो कोई गारंटी नहीं है आपका कोई और काम चले, ये जरूर चलेगा। आगे चलते हैं हम। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, इनकम आपको बढ़ानी है ना। अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो तो लोगों की संख्या बढ़ाओ, है ना। इनकम बढ़ करने का एक ही फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो है नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स की संख्या बढ़ाना, नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ाना। तो आपको क्या करना है, आपको बस लोगों की संख्या बढ़ाते रहो, इनकम आपकी बढ़ती रहेगी, लोगों की संख्या बढ़ाते रहो, इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। तो इससे इजी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल आपकी समझ में आ गया। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ मोदी केयर का, जरा देख लो। अगर हम मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर हमारे लिए क्यों सेफ कंपनी है। देखिए, मैंने जब इस कंपनी का चुनाव किया था, बाई चॉइस किया था, और मैंने कंपनी को चुनते वक्त 4-5 चीजें देखी थी। एक तो मैंने कंपनी देखी पुरानी है, पुरानी कंपनी सेफ एंड सिक्योर रहती है, क्योंकि नई कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं, है ना। अभी 4 साल हमने किसी कंपनी में काम कर लिया, 5 साल किसी कंपनी में काम कर लिया, और रातों रात कंपनी गायब हो गई, फिर क्या होगा। मेरे घर पे अभी कुछ दिन पहले मेरे जेठ जी आए, ठीक है, वो रिटायर है, कहाँ से रिटायर है, फौज से रिटायर है, फौजी है वो, ठीक है। तो वो मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे, जैसे उनको पता चला होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने बताया होगा, ठीक है। तो वो मेरे हस्बैंड को कह रहे थे कि उन्होंने भी किया था और उनकी इनकम 1 से 1.5 लाख भी हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कंपनी चली गई, कंपनी चली गई। अब कंपनी चली गई तो इनकम तो जीरो हो गई ना। तो इसलिए हमें सेफ कंपनीज का चुनाव करना चाहिए, समझ में आ गई। इसलिए पुरानी कंपनी सेफ रहती है। अब 28 साल से काम कर रही है और ये कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस कंपनी का चुनाव किया था क्योंकि कंपनी पुरानी थी, पुरानी कंपनी सेफ एंड सिक्योर रहती है। तो दूसरी चीज मैंने कंपनी में देखी कि इसका बैकग्राउंड भी चेक कर लो, तो कंपनी का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था, टर्नओवर काफी हाई था, कंपनी का टर्नओवर काफी हाई था। फिर मैंने देखा कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई आफत आ जाए कंपनी के ऊपर तो कंपनी का मालिक झेल जाए, तो कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था। 30 कंपनीज के ओनर थे मिस्टर समीर मोदी, मोदी केयर कंपनी के अलावा। और फिर मैंने एक चीज और चेक करी, प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत बड़ी थी। ऐसा तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, ओनली कॉस्मेटिक काम कर रही हैं, ओनली सप्लीमेंट्स काम कर रही हैं, बट ओनली कॉस्मेटिक, ओनली सप्लीमेंट्स में क्या होता है ना, ज्वाइनिंग रेशो कम हो जाता है। जैसे किसी को सप्लीमेंट यूज नहीं करना होगा तो कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्वाइन नहीं यूज नहीं करने होंगे तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। हमारे कैटेगरी बहुत बड़ी थी, कैटेगरी बहुत बड़ी थी, 14 कैटेगरी में डील कर रही थी। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 100 ईयर्स के मेल एंड फीमेल दोनों के प्रोडक्ट्स मिलते थे। तो जब कैटेगरी बहुत बड़ी हो जाती है, ज्वाइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने उसके लिए अवेलेबल है, किसी को बेबी केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए उसके लिए भी है, कंपनी वो भी ज्वाइन कर सकता है। किसी को अगर सप्लीमेंट चाहिए वो भी ज्वाइन कर सकता है, किसी को घर का सामान चाहिए वो भी ज्वाइन कर सकता है, किसी को सब कुछ चाहिए वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें
क्वालिटी बहुत अच्छी थी और प्रोडक्ट प्राइस भी बहुत अच्छे थे और 72% पे आउट देने वाली कंपनी थी। तो बहुत कुछ था इस कंपनी में, इस वजह से मैंने इस कंपनी को एज अ करियर चुना स्कूल लेक्चरर को छोड़ के। ठीक है ना, तो सेफ एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर जगह देखी जाती है, कभी भी चुनाव करो ये जरूर देखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका टर्नओवर 1800 करोड़ है हमारी कंपनी का। मोदी केयर का टर्नओवर 1800 करोड़ है। मैंने अभी जो आपको टर्नओवर दिखाया था वो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दिखाया था। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना वो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दिखाया था। हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1800 करोड़ है। ठीक है ना, तो आपको देखो कितना बड़ा टर्नओवर है। जरा एक बार आपको दर्शन फिर से करा देती हूँ। ये जो मैंने दिखाया था आपको टर्नओवर, ये पूरी इंडस्ट्री का था। कहाँ गया भाई टर्नओवर, ये रहा। ये जो मैंने टर्नओवर दिखाया था ना जो 64,500 करोड़ हो जाएगा, ये पूरी इंडस्ट्री का है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अकेले मोदी केयर नहीं है, बहुत सारी और भी कंपनीज है जो लीगल है, इलीगल भी है, पर इलीगल काउंट नहीं होती इसमें। इलीगल का कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं, लेकिन लीगल कंपनीज भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंडस्ट्री का टर्नओवर है। लेकिन अकेले हमारे मोदी केयर का टर्नओवर आप देखो कितना तगड़ा है। ठीक है, ये पूरी इंडस्ट्री का, अकेले हमारे मोदी केयर का टर्नओवर देखो, कम से कम 400-500 कंपनी है लीगल, 400-500 कंपनी लीगल है। लेकिन ये हमारी मोदी केयर का टर्नओवर है, आप देख सकते हैं कितना है। हमारी मोदी केयर इंडिया में 2nd नंबर पे आती है, तगड़ी कंपनी है। तो देखिए यहाँ का टर्नओवर है 1800 करोड़। 1800 करोड़ का टर्नओवर काफी हाई होता है। अकेले मोदी केयर का टर्नओवर है, वो पूरी सारी इंडस्ट्री का है, और अकेले मोदी केयर का कितना हाई टर्नओवर है। तो आप सोचो इतना तगड़ा टर्नओवर है तो कितनी सेफ कंपनी है। 53 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं फिलहाल, 53 लाख लोग, 53 लाख लोग काम कर रहे हैं अकेले मोदी केयर में, अकेले मोदी केयर में। और वहां पे कितने लोग थे, 1.8 थे। 1.8 में से 53 तो मोदी केयर के अंदर ही अंदर है, बाकी बच्चे अदर कंपनीज के अंदर है ना, बाकी सारे बच्चे अदर कंपनीज के अंदर है। 5 लाख स्क्वायर फीट में इसके ऑफिसेज बने हुए हैं। 18,000 पिन कोड्स पे सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, 18,000 पिन कोड्स पे सर्विस प्रोवाइड करती है। 14,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स यानी डीपी स्टोर्स इसके 14,000 के आसपास है। ठीक है, और लगभग 10,000 लोग, एक और पिक के अंदर दिख जाएगा आपको, 10,000 लोग मोदी केयर को डेली ज्वाइन करते हैं। 10,000 लोग मोदी केयर कंपनी को डेली ज्वाइन करते हैं और 5,000 टाउन्स में ये काम कर रही है। ठीक है, 10,000 लोग मोदी केयर कंपनी को डेली ज्वाइन करते हैं। तो आप समझ में आया कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, काफी क्योंकि इसका टर्नओवर काफी हाई है, काफी तगड़ा इसका टर्नओवर है। ये कंपनी आपके लिए कंप्लीटली सेफ है। ठीक है, अब चले हम आगे चले थोड़ा सा, ये चीज तो आपने देख ली। अब जरा हम इलीगल और लीगल की बात भी कर ले, है ना। कुछ इलीगल कंपनीज का आपको बता देते हैं, मार्केट में बहुत सारी इलीगल कंपनीज भी काम कर रही हैं। पहचान कैसे करोगे, चैट हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले पहचान बता देते हैं। देखो सरकार के हिसाब से, मैं पहले स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ ताकि मैं बोर्ड के ऊपर आऊँ, नहीं बोर्ड में मैं वैसे भी आ जाऊँ। देखिए सरकार के हिसाब से क्या होता है ना, गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है ना, और प्रोडक्ट की परचेज पर रीपरचेज में जो इनकम होती है वो जेन्युइन इनकम होती है। लेकिन कुछ इलीगल कंपनीज ने जो भी 4-5 साल पहले स्टार्ट हुई है, 1-2 साल पहले स्टार्ट हुई है, उन्होंने क्या किया, कुछ डमी प्रोडक्ट्स बनाए, है ना। तो डमी प्रोडक्ट्स, तो आप कैसे पहचान करोगे इलीगल कंपनी की। देखो पहली बात तो इलीगल कंपनी है ना, कभी भी IDA से रजिस्टर्ड नहीं होगी, IDFA में रजिस्टर्ड नहीं होगी। दूसरी बात, इलीगल कंपनी के पास में रीपरचेज नहीं होगा, मतलब इलीगल कंपनी में आपको सिर्फ 1 टाइम परचेज करना होगा, 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम आपको परचेज करना होगा। यही आप समझ जाना कि ये इलीगल कंपनी। तो ये लोग पता क्या कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं अरे आप मोदी केयर में काम कर रहे हो, अरे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, अरे यहाँ तो हर महीने खरीदना पड़ता है, कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, हमारे यहाँ तो सिर्फ 1 टाइम परचेज है, 1 टाइम परचेज करो, एवरी मंथ इनकम अर्न करो, ऐसा कह के ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। जबकि 1 टाइम परचेज में इनकम भी 1 टाइम की आती, 2nd टाइम नहीं है। ये बात ये लोगों को नहीं बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इनकम जो आ रही है ना वो परचेज पे ही आ रही है, और 1 टाइम परचेज पे इनकम भी 1 टाइम है। अगर 2nd टाइम आपको इनकम चाहिए तो किसी को पकड़ के परचेज करवाना पड़ेगा, तब इनकम आएगी। जब तक परचेज होगा तब तक ही पैसा आएगा, जब तक परचेज होगा तब तक पैसा आएगा। तो मेरा यही सिस्टम है इस बिजनेस में, ना आप कभी बिगर इनकम अर्न कर पाओगे, ना कभी आप टैक्स इनकम अर्न कर पाओगे, और सिस्टम में कभी भी इनकम 0 हो जाती है। और ये इलीगल कंपनीज होती है, आपको ब्रेन वॉश करती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी एक बार, है ना, जरा मैं
पोस्ट क्लेम करके चैट ओपन कर देती है। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, जब लोग आपको ये बात कहते हैं, है ना, जब ये लोग आपको ये बात कहते हैं, हो आपको तो एवरी मंथ परचेज करना होता है, हमारे यहाँ तो वन टाइम परचेज है, आप लोगों को जवाब नहीं दिया जाता कि हम टार्जन नहीं है, हम डेली नहाते हैं, हम डेली खाना खाते हैं, हम डेली ब्रश करते हैं, हमारे कपड़े डेली धुलते हैं, हमारे घर की साफ सफाई डेली होती है, तो हमारे घर में सामान हर महीने आता है, हम सामान हर महीने यूज करते थे जब से पैदा हुए हैं और कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हर महीने सामान आता, तो इन्वेस्टमेंट किस बात का इन्वेस्टमेंट? ठीक है, जब आप मोदी केयर में नहीं थे तब आप सामान यूज नहीं करते थे, जब आप मोदी केयर में नहीं थे तब भी आप सामान यूज करते, और आज आप मोदी केयर में हो तब भी आप सामान यूज करो। अंतर बस इतना सा है कि तब आप दुकान से लाते थे, आपको कोई फायदा नहीं होता था, आज आप मोदी केयर से लेते हो, आपको फायदा होता है। आप मोदी केयर से लेते हो, आपकी खरीदारी पे आपको इनकम आती है, आप मोदी केयर से लेते हो तो आप यहाँ पे बिगर इनकम अर्न कर सकते हो। और यही तो अंतर आया है। इन्वेस्टमेंट किस बात का? जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो ना, शैम्पू खरीद के अपने बाल धो रहे हो, फेस वॉश खरीद के अपना मुंह धो रहे हो, साबुन खरीद के अपनी बॉडी धो रहे हो, ठीक है ना, साबुन सर्फ खरीद के अपने कपड़े धो रहे हो, स्टेरिक क्लीन खरीद के अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, मसाले खरीद के खा रहे हो, है ना, तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो ना, वो सेल्फ यूज कर रहे हो। और गवर्नमेंट इस बात को कहती है, सरकार इस बात को कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट अपने सेल्फ यूज के लिए बाय करो, कोई भी प्रोडक्ट खुद जो आप यूज करते हो उसके लिए खरीदते हो, है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल्फ यूज के लिए बाय करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, ये सरकार कहती है। अगर किसी प्रोडक्ट को आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, जैसे ये टेबल है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कुर्सी है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टेबल है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बोर्ड इन्वेस्टमेंट है, इस मोबाइल के अंदर का रिचार्ज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन कोई भी चीज अगर हमारे सेल्फ यूज के लिए हम परचेज कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, क्योंकि मैं जीएसटी भरती हूँ, मैं इनकम टैक्स भरती हूँ, और सरकार को जब मैं इनकम टैक्स भरती हूँ ना, तो इसको मैं डाल सकती हूँ कि मैंने बिजनेस को रन करने में मैंने बिजनेस के लिए कुर्सी खरीदी, मैंने बिजनेस के लिए टेबल खरीदा, मैंने बिजनेस का इस्तेमाल करने के लिए बोर्ड खरीदा, मैंने बिजनेस का इस्तेमाल करने के लिए ये एसी खरीदा था, और ये एसी चल रहा है ना, इसका बिल भी मैं फिट कर दूंगी, इसका बिल भी मैं फिट कर दूंगी, है ना, कि मेरी फर्म में एसी लगा हुआ है, वो चलता है पूरे दिन, तो उसका बिल भी फिट कर दूंगी मैं, ये इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट जो मैं खुद अपने शरीर पर इस्तेमाल करूंगी ना, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता। सरकार खुद उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है, सरकार खुद इन्वेस्टमेंट नहीं मानती, तो कोई प्रोडक्ट अगर अपने सेल्फ यूज के लिए बाय करते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है ना, सरकार खुद इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है, क्योंकि मैं बहुत तगड़ा जीएसटी भरती हूँ, और मैं बहुत तगड़ा भरती हूँ, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स, और वहां पे मैं दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या खर्च किया, वाईफाई का खर्चा भी दिखा देती हूँ, मेरा वाईफाई चल रहा है, रिचार्ज के खर्चे भी दिखा देती हूँ, मैंने रिचार्ज किया, ये मोबाइल फोन तक डाल दिया मैंने कि मैंने बिजनेस के लिए मोबाइल फोन खरीदा। लेकिन हम अपने शरीर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको नहीं डाल सकते, सरकार खुद उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है, तो आप कैसे वो लोग पता नहीं बोल कैसे देते हो, आप कैसे मान लेते हो कि एवरी मंथ परचेज करना पड़ रहा है, एवरी मंथ परचेज करना पड़ रहा है। आज से पहले क्या आप लोग नहाते नहीं थे, कि खाते नहीं थे, कि ब्रश नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे, सारे काम होते थे आज से पहले, और आज भी वही होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको अगली बार बोले कि हाँ एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो उसको बोल देना कि मैं टार्जन नहीं हूँ, मुझे लगता है आप टार्जन हो, आपके घर में चीजें यूज नहीं होती होंगी। और कोई कहते महंगा है तो उसको कह देना कि कंपनी 3 महीने का तो सामान फ्री देती है, 1 महीना एवरी मंथ हमें कैशबैक देती है, और एवरी मंथ हमें गिफ्ट देती है, तो हमें सामान सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है। जवाब देना सीखो कि हमें सामान महंगा नहीं पड़ता, हमें सामान सस्ता पड़ता है, जब हम हमारे जो बेनिफिट्स है जब उनको माइनस करते हैं, सामान हमें सस्ता पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में वो कहे कि भाई आपकी तरह मतलब टार्जन नहीं हूँ, मैं तो नहाती धोती हूँ, तो मेरे यहाँ तो सामान यूज होता है, मैं तो इसलिए खरीदती हूँ, ठीक है ना। जवाब देना सीखो, जब आप कोई ब्रेन वॉश करने आए आप उसको उल्टा सुना दो, तुरंत फोन कट होगा उनका, ठीक है। तो देखिए इन कंपनी की एक पहचान मैं और बताती हूँ, ये लोग क्या कहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट करो एवरी मंथ इनकम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं इलीगल कंपनीज, और एक तरफ कर लेते हैं ना लीगल कंपनीज, ठीक है, लीगल इलीगल। देखिए इलीगल में क्या होता है, ये कहते हैं वन टाइम इन्वेस्ट करो, तो हमारी टीम के एक मेंबर ने काम किया था, उनके आधार पर मैं बता देती हूँ, उन्होंने कंपनी में काम किया था, तो उन्होंने क्या किया, अपना डाला 1680 पे,
2 लोगों को ज्वाइन कराया और दोनों का ऑर्डर उन्होंने खुद का, जब उन्होंने 1680 का ऑर्डर डाला उनको कुछ नहीं आया। तो खुद का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया 1680 का, उनको कुछ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने 2 लोगों का ऑर्डर प्लेस करवाया, एक का इधर करवाया, एक का इधर करवाया, ठीक है, तो उनको 1000 रुपए के आसपास की इनकम आ गई। ठीक है, इनके पास प्रोडक्ट, पता है प्रोडक्ट कैसा होता है? डमी प्रोडक्ट होता है। डमी प्रोडक्ट जैसे इनके पास नॉन जूस होगा, हमारे यहाँ नॉन जूस 400-500 रुपए का मिलता है, इनके यहाँ वही नॉन जूस 2000 का मिलता है। लेकिन फिर भी उसको लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि एक बार ही तो खरीदना है, तो एक बार खरीदने के लिए लोग कचरा खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये होता है डमी प्रोडक्ट, यानी 200